हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम सब लोग जो है बिहार स्टेट में जो पूछा जाएगा सिलेबस, वो भी सीडीपी का, जो कि 30 नंबर का पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिलेबस है और स्टेट में ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो हम सब लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका जो सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस है, जिसमें कि आज हम सब लोग पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि पिछले बार के एग्जाम में भी आया था माइक्रो टीचिंग के बारे में। तो हम सब लोग सबसे पहले आज माइक्रो टीचिंग पढ़ते हैं, बारी बारी से इसका पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब लोग माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले शिक्षण के स्तर पढ़ेंगे, लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, तो देखिए लेवल ऑफ टीचिंग जो है, शिक्षण के स्तर को 3 भागों में बांटा है। तो शिक्षण के स्तर को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला जो है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है चिंतन लेवल। सबसे पहले मेमोरी लेवल, दूसरा है समझ बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा है चिंतन स्तर। तो देखिए सबसे पहले जो है स्मृति मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल किसने दिया था? हार्वर्ड ने दिया था। बहुत ही पूछता है, इसको याद ही रख लीजिए, हार्वर्ड ने दिया था। मेमोरी लेवल किसने दिया था? हार्वर्ड ने दिया था। इस स्तर के में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है। इस स्तर में बच्चे को रटने पर बल दिया, पूछेगा को बच्चे में के रटने पर बल कब किस स्तर पर दिया जाता है? तो मेमोरी स्तर पर। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर कौन है? यही स्मृति स्तर, जो कि इसको बोलते हैं मेमोरी स्तर। इस स्तर पर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। इस स्तर पर क्या होता है? केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। यह छोटी कक्षाओं में होता है। तो स्मृति लेवल पर हम क्या पढ़ लिए? किसने दिया था? हार्वर्ड ने दिया था। ठीक है, इसमें रटने पर बल दिया जाता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। तो चलिए हम सब लोग आगे देखते हैं समझ बोध अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में यह स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। इस स्तर में रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। रटने के बजाय समझने पर बल दिया जाता है, कि किसी चीज़ को रटा नहीं जाए, समझा जाए। इस तो इस पर समझने पर बल दिया जाता है। उसके बाद देखिए, इस स्तर में बच्चे को जो ज्ञान दिया जाता है या नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं, वह इस स्तर से प्रदान किए जाते हैं, ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग कर सके। मतलब इस स्तर में जो बच्चे को जो ज्ञान दिया जाता है, इस प्रकार से ज्ञान दिया जाता है कि बच्चा इसका व्यवहारिक रूप में प्रयोग ला सके। देखिए अंडरस्टैंडिंग किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। और मेमोरी लेवल हार्वर्ड ने दिया था। ये याद रखिए, अंडरस्टैंडिंग किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। इसको बहुत ही याद रखिए, ये पूछ ही देता है, पिछले बार भी पूछा था ये क्वेश्चन। तो अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन ने दिया था और मेमोरी लेवल हार्वर्ड ने दिया था। अब देखिए चिंतन लेवल यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर होता है। इस स्तर में बच्चे को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें बच्चे को विभिन्न नियम सिद्धांत आदि की जानकारी दी जाती है। विभिन्न नियम सिद्धांत आदि की जानकारी किसमें दिया जाता है? चिंतन स्तर में दिया जाता है। इसमें पहले बच्चे को विभिन्न नियमों सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर भी दिया जाता है। तो इसमें जो है क्या क्या चिंतन लेवल में, यह सबसे ऊंचा स्तर है। इस स्तर में बच्चे को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें पहले बच्चे को विभिन्न नियमों सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने की अवसर दी जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़े लेवल ऑफ टीचिंग जो पढ़े, सबसे पहले हम पढ़े मेमोरी लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद चिंतन लेवल। मेमोरी लेवल दिया था हार्वर्ड ने, अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था मॉरिसन ने। ठीक है, अब जो है इसका मेन इंपॉर्टेंट है माइक्रो टीचिंग। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण। यह शिक्षण का सबसे छोटा प्रारूप है, जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया था। सबसे महत्वपूर्ण है, माइक्रो टीचिंग का विकास किसने किया था? एलन महोदय ने किया था। माइक्रो टीचिंग का विकास किसने किया था? एलन महोदय ने किया था। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण में। सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया था? एलन महोदय ने दिया था। ये याद रखिए, एलन महोदय ने सूक्ष्म शिक्षण दिया था। और पूछेगा मेमोरी लेवल हार्वर्ड ने दिया था। समझ बोध अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन ने दिया था। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे है इसमें
सूक्ष्म शिक्षण के शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है, ये भी पूछता है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों किसका विकास होता है? कौशल का विकास होता है। जैसे श्यामपट्ट कौशल, पूर्णबलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल। श्यामपट्ट कौशल, पूर्णबलन कौशल और प्रश्न प्रवाह कौशल। सूक्ष्म शिक्षण भारत में कौन लाया था? डी तिवारी ने 1967 में लाया था। पूछेगा सूक्ष्म शिक्षण भारत में डी तिवारी ने 1967 में लाया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म शिक्षण भारत में डी तिवारी ने 1967 में लाया था, 1967 में लाया था। कौन लाया था? डी तिवारी। ठीक है। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया पहला नंबर में होता है, पहले टीचर पाठ्य योजना का निर्माण करता है। सबसे पहले क्या करता है? पाठ्य योजना का निर्माण करता है। उसके बाद कक्षा शिक्षण। पूछेगा सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कितने चरण में होता है? 6 चरण में होता है। कितने चरण में होता है? 6 चरण में। पहला चरण है पाठ्य योजना निर्माण, दूसरा है कक्षा शिक्षण, तीसरा है प्रतिपुष्टि, चौथा है पुनः पाठ्योजन, पाँचवा है पुनः शिक्षण, छठा है पुनः प्रतिपुष्टि। पूछेगा सूक्ष्म शिक्षण कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का। सूक्ष्म शिक्षण टोटल 36 मिनट का होता है। इसमें 6 पीरियड होता है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण कौन लाया था? डी तिवारी ने लाया था। कब लाया था? 1967 में लाया था। तो देखिए सबसे पहले जो हम सब लोग इसमें देखेंगे पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में क्या होता है? पहले टीचर पाठ्य योजना का निर्माण करता है। मतलब पहले क्या करता है टीचर? बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब पाठ्य योजना का निर्माण करता है सूक्ष्म शिक्षण में। उसके बाद होता है कक्षा शिक्षण। पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। देखिए उसके क्या क्या पढ़ाएगा पहले में, दूसरे आके पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय देगा। क्या क्या पढ़ाएगा? 6 मिनट का फिर समय देगा। फिर क्या होगा? प्रतिपुष्टि, मतलब फीडबैक। उसका फीडबैक देने के लिए 6 मिनट लेगा। फीडबैक कैसा रहेगा? उस फीडबैक लेगा 6 मिनट में। अब फीडबैक देने के बाद पुनः पाठ्योजन, इसमें 12 मिनट का समय होता है। इसमें क्या होता है? 12 मिनट, मतलब रीप्लान, मतलब जो समझा बच्चा नहीं समझा उसके लिए रीप्लान करेगा, फिर उसको समझाएगा। इसमें 12 मिनट का समय होता है। अब फिर पुनः शिक्षण, फिर वह पढ़ाएगा 6 मिनट, 6 मिनट फिर पढ़ाएगा, फिर वह फीडबैक लेगा 6 मिनट। इस तरह से टोटल 36 मिनट का समय होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया 6 चरणों में होती है। इसमें टोटल 36 मिनट का समय होता है। सबसे पहला होता है प्लानिंग, उसके बाद होता है टीचिंग, सबसे पहला प्लानिंग, उसके बाद टीचिंग, उसके बाद फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर री टीचिंग, फिर री फीडबैक होता है। इस तरह से होता है। सबसे पहले प्लानिंग होता है, प्लानिंग होता है, टीचिंग होता है, फीडबैक होता है। हो गया। देखिए प्लानिंग जो हुआ, प्लानिंग कर दिया। उसके बाद टीचिंग होता है 6 मिनट का, ठीक है। फीडबैक भी होता है 6 मिनट का। री टीचिंग होता है 12 मिनट का। ये सॉरी, री टीचिंग 12 मिनट का नहीं होता है। री प्लानिंग होता है 12 मिनट का, फिर री टीचिंग होता है 6 मिनट का, फिर री फीडबैक होता है 6 मिनट का। तो टोटल 36 मिनट का समय होता है। तो चलिए हम सब लोग आज सूक्ष्म शिक्षण के बारे में देख लिए। आगे जो हम सब लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो कि हम सब लोग अगली क्लास में देखेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अगर आप सब लोगों को ये अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। हम पूरा CDP पढ़ा देंगे और 30 मिनट 30 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। तो चलिए आज हम सब लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे हम सब लोग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग देखेंगे। धन्यवाद।